नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज विज्ञान भैरव तंत्र से श्लोक संख्या 89 की चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हम परम सुख और परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस श्लोक के अर्थ को जानकर और उसके अनुसार साधना करके, ध्यान करके हम निश्चित ही परम सुख और परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। ये श्लोक अपने आप में इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस एक श्लोक के द्वारा आप कई प्रकार का ध्यान कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आज के अंक में बताने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 89। अधिक बातें न करते हुए विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक 89 की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो कहा गया, यस्य कस्येन्द्रियस्यापि व्याघतच्च निरोधतः प्रविष्टस्याद्वये शून्ये तत्रैवात्मा प्रकाशते। तो श्लोक संख्या 89 में ये जो वर्णन आया है ध्यान करने का, वो क्या है इसको समझ लेते हैं। कहा गया है, किसी भी इंद्रिय के नष्ट हो जाने से अथवा निरोध मात्र कर लेने से अद्वितीय शून्य में प्रवेश करने वाले योगी के अंतर्मुख होने पर वही परम चैतन्य तत्व का प्रकाश प्राप्त होता है। अब ये जो श्लोक है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। इस श्लोक के अनुसार, इस श्लोक में बताई गई विधि के अनुसार ध्यान करने से परम सुख और परम शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, व्यक्ति धन्य हो जाता है। इस मानव जीवन में रहते हुए भी, इसके झंझावातों से निपटते हुए भी, इसके संघर्षों से जूझते हुए भी उसके मन में सदा रहने वाली शांति, इटर्नल पीस, शाश्वत शांति निरंतर बनी रहती है। कोई भी चीज़ उसे डिस्टर्ब नहीं कर पाती। हर समस्या का समाधान वो ढूंढ ही लेता है। कोई भी समस्या इतनी विकट नहीं हो पाती कि उसे व्यथित कर सके, उसे अपने पथ से विमुख कर सके, उसे डिगा सके, उसे अपने कर्तव्य मार्ग से हटा सके, उसे उसके कल्याण मार्ग से हटा सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बताने जा रहे हैं, बहुत ही पावरफुल श्लोक बताने जा रहे हैं। इस श्लोक का निरंतर अभ्यास, इस श्लोक के अनुसार बताई गई विधि से निरंतर अभ्यास करेंगे तो निश्चित जानिए परम शांति का, परम सुख का अनुभव करेंगे ही करेंगे। बस विधि ध्यान रखिए, विधि की प्रोसेस ध्यान रखिए, प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। प्रक्रिया आपकी ठीक है तो फल ठीक आएगा। बीज आपने अच्छा डाला है, आपने अच्छी खाद दी है, आपने पानी समय पर दिया है, आपने देखभाल ठीक की है, आपने कीड़े लगने नहीं दिए, तो फसल अच्छी हो ही जाएगी। सारा श्रम करना पड़ेगा तब फसल अच्छी हो जाएगी। बीज सही होगा से लेकर के उसकी देखभाल तक, तत्पश्चात प्रकृति अपना काम स्वयं कर लेगी। तो आपको ये करना है कि इस श्लोक को ठीक से समझना है। बीज डाल दिया, अब इस श्लोक का मनन करना है, इस श्लोक के अनुसार कार्य करना है। आपने पानी डाल दिया, खाद डाल दी, नियमित अभ्यास करना है, तो आप डेली इसकी देखभाल कर रहे हैं, कीड़ों से बचा रहे हैं। तो जैसे उचित बीज डालने से उचित फल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से उचित साधना, उचित पद्धति से, उचित प्रक्रिया से करने पर उसका फल भी निश्चित ही प्राप्त होता है। प्रकृति का नियम है, इस नियम से परे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो समझ लीजिए साधना को, बहुत ही सिंपल है और येट बहुत ही पावरफुल भी है। तो कैसे इसको करना है, इसकी करने की कई विधियां हैं, जिनमें से हम एक एक करके आपके सामने इन विधियों को खोलेंगे। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट्स कर लीजिएगा। तो इस श्लोक में ये कहा गया है, इस श्लोक का भावार्थ ये है, समझिए कि किसी भी इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर, कहा यह क्या कि कोई इंद्रिय यदि नष्ट हो जाती है तो, कोई भी इंद्रिय जैसे आँख, कान, तो इस प्रकार की जो भी हमारी इंद्रियां हैं, त्वचा, उपस्थ, गुदा, मूत्रेंद्रिय, ये भी जो भी इंद्रियां हमें बाहरी विषयों का ज्ञान कराती हैं, इनमें से यदि कोई नष्ट हो जाती है अथवा हम जिस इंद्रिय को उसके विषयों से रोक देते हैं, तब हम उस शून्य के ध्यान द्वारा परम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं, इसको घर पर ही करके देख लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रयोग, बहुत ही सरल प्रयोग, और जैसे जैसे करते जाएंगे आप इस विधि में, जैसे जैसे गहराई से प्रवेश करते जाएंगे, वैसे वैसे जानेंगे कि ये विधि अपने आप में कितनी पावरफुल है, येट सिंपल।
तो देखिए, पहला जो काम आपको करना है, हम जैसे इसमें दिया हुआ है कि किसी भी इंद्रिय में हम पहले ले लेते हैं कानों को। उदाहरण अपना प्रारंभ करते हैं कानों से। तो हमारी जो इंद्रिय हैं कान, कर्णेंद्रिय कहा गया है इनको, कान रूपी इंद्रिय, ये हमारी इंद्रिय सुनने, इसका विषय है सुनना। तो हमारा जो कान इंद्रिय है इसका विषय है सुनना। अब इसका विषय हम रोक दें, जैसे कहा गया, देख लीजिए, इसको कहा गया है कस्येन्द्रियस्यापि, किसी भी इंद्रिय का निरोध कर दें या वो नष्ट हो जाए। तो वहाँ से उसका विषय जब हम नष्ट कर देंगे तब हम वहाँ पर अद्वितीय शून्य में प्रवेश करेंगे। जब ये करने लगेंगे तब क्या होंगे, अंतर्मुख होने लगेंगे और उस परम चैतन्य की, परम शांति, परम सुख की प्राप्ति होने लगेगी। तो अब हम उदाहरण इसको समझाने के लिए इसको प्रैक्टिकली आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारी कर्णेंद्रिय हैं हमारे दोनों कान, जिनका विषय है सुनना। अब हम इन कानों को, इन इंद्रियों को इनके विषयों से रोक देते हैं। कैसे? हमें हर समय बाहर का साउंड सुनाई देने लगता है, हमें हर समय बाहर की ध्वनियाँ ही सुनाई देती हैं, जो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं हमारी कर्णेंद्रियों के माध्यम से, हमारे कानों के माध्यम से। तो अब हम इनको, इनके विषयों से रोक देते हैं, कानों को सुनने से रोक देते हैं। कैसे? अपनी दोनों उंगलियां लेंगे और अपने दोनों कानों को ठीक से बंद कर लीजिए। अपनी पहली उंगली लीजिए दाएं हाथ से दाएं कान की, बाएं हाथ से बाएं कान की, एंट्री बंद। बैठना वैसे ही है जैसे बताते आए हर वीडियो में। स्पाइन सीधी रखिए, कंधे गर्दन सीधे रखिए। अब दोनों कान बंद हैं आपके। अब इन दोनों बंद कानों में आपको एक ध्वनि सुनाई दे रही होगी भीतर। अभी नहीं देगी, जब आप कान बंद करेंगे तब देगी। दोनों कान जब बंद कर लेंगे तो भीतर एक साउंड सुनाई देगा, जिसे अनहद नाद कहा गया, जो हर समय ध्वनि होती रहती है शरीर के भीतर। उस पर ध्यान लगा लीजिए। यानी अब आपने क्या कर लिया, अब आपने कर्णेंद्रियों को उसके विषय से रोक लिया। उस पर ध्यान लगाइए, निरंतर ध्यान लगाइए। वो जो अंदर साउंड हो रहा है, वो जो ध्वनि हो रही है, उस पर ध्यान लगाइए। तो आपने कर्णेंद्रिय को उसके विषय से रोक दिया और उसको शून्य में लगा दिया। अब ये जो साउंड है, इसको सुनने का अभ्यास करिए। ये अभ्यास कुछ दिन करने के पश्चात ही आपको इस अभ्यास की शक्ति ज्ञात हो जाएगी, शक्ति का भान हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रयोग प्रारंभ कर दीजिए अपने भले के लिए। जो भी ध्यान के अभ्यासी हैं उन्होंने ये माना है कि विज्ञान भैरव तंत्र विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें ध्यान की सभी विधियां संकलित हैं, सम्मिलित हैं, प्रदर्शित हैं, निर्देशित हैं, दी गई हैं। विश्व की कोई भी ध्यान पद्धति विज्ञान भैरव तंत्र से अलग नहीं हो सकती। जितनी भी कल्पित, जितनी भी चर्चित, जितनी भी लोकप्रिय ध्यान पद्धतियां हैं, सारी की सारी विज्ञान भैरव तंत्र से ली गई हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में एक भी विषय ऐसा छोड़ा नहीं गया है जो ध्यान से रिलेटेड हो। तो आपको चाहिए कि आप अपने सनातन शास्त्रों का अध्ययन करिए, उनमें सब कुछ दिया हुआ है। आपको अलग अलग लोग मूर्ख बना रहे हैं मॉडिफाई करके इन्हीं विधियों को, और उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान करिए तो ये हो जाएगा, उस प्रकार से ध्यान करिए तो वो हो जाएगा, आपको ये प्राप्त हो जाएगा, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन हमारा चैनल यू एंड योगा इन सब बातों को आपके समक्ष सनातन शास्त्र से मूल रूप में प्रस्तुत करता है। इसलिए हम उस श्लोक को भी आपके समक्ष देते हैं, जिससे कि आप स्वयं देख लें कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र चूँकि एक बहुत तंत्र का, योग का, ध्यान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है,
और इस ग्रंथ की बहुत कम चर्चा हो रही है। इस ग्रंथ के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ तक कि योग करने वाले, ध्यान करने वाले, मेडिटेशन सेंटर्स, योग गुरु, ये भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा करेंगे तो उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। सारी विधियां तो आपके घर पर ही करने की हैं, आपके स्वयं के करने की हैं। फिर वो आपसे कैसे कमाएंगे? तरह तरह के ग्रुप्स में आपको ऐड कर लेते हैं और तरह तरह से आपको बताते हैं अब ये करिए, इतने से इतने दिन ये करिए, लेवल ये इतना, लेवल वो उतना। ये सब करके पैसा कमाने के इनके अपने जरिए हैं। लेकिन अब ये आपकी भी कमी है कि आप उन सनातन शास्त्रों की ओर देखते ही नहीं, आप उनकी ओर दृष्टिपात करते ही नहीं। ये सारी बातें भावावेश में कहनी आवश्यक हो गई थी। मूल विषय पर लौट आते हैं। कर्णेंद्रिय जिसका विषय सुनना है, उसको जब हम निरोध कर लेते हैं, उसको रोक देते हैं, तब हम अपने अंदर का साउंड सुन पाते हैं। यही इस ग्रंथ में कहा गया। इंद्रियों को अपने अपने विषय से रोक करके और अद्वितीय शून्य का ध्यान करके जब योगी अंतर्मुख हो जाता है, तब उसको परम शांति, परम तत्व, चैतन्य, समाधि, चरम अवस्था, परम अवस्था, अपार सुख, शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। कब होगी? जब आप स्वयं अभ्यास करेंगे। ये एक उदाहरण दिया हमने कर्णेंद्रिय का, यानी कानों का विषय सुनना। अब हम एक और उदाहरण आपको समझाएंगे, जिसके द्वारा आपको समझाएंगे नहीं, आपके साथ शेयर करेंगे। समझदार तो आप हमसे अधिक हैं, समझा और कोई किसी को सकता भी नहीं। हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सारी नॉलेज। तो अब दूसरी हम इंद्रिय लेते हैं, जो कि है नेत्र। नेत्र यानी हमारी आंखें, और आंखों का विषय क्या है? देखना। जैसे कानों का विषय सुनना, वैसे आंखों का विषय देखना। तो अब हम आँखों को उसके अपने विषय से हटा देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पद्धतियाँ हैं ये। यदि आप इनको अपने जीवन में फॉलो करें, थोड़ा समय दिया करें अपने लिए कुछ समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि जो अपने लिए समय नहीं निकालता, उसके लिए फिर दूसरे लोग उसको देखने आते हैं। फिर वो चिकित्सालयों में अपना समय बिताता है। फिर वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर रेफ़र होता चला जाता है। ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए अपने लिए समय अवश्य निकालिए। अपनी दिनचर्या में से अपने लिए समय अवश्य रखिए। तो चर्चा हो रही थी कि आँखों का विषय है देखना। तो आँखों को अपने विषय से रोकिए, इस इंद्रिय को इसके विषय से हटा दीजिए। वो कैसे करते हैं? सबको पता है, आपको पता ही है। आँखों को बंद करके, यानी बाहर का कोई सीन अब हमारे मस्तिष्क में नहीं प्रवेश कर पाएगा। जब आँखें देखती हैं, तभी तो हमारे मस्तिष्क में उसकी छवि बनती है, तभी तो हम उसके बारे में चिंतन करना प्रारंभ करते हैं। जो हम देख रहे हैं उसके बारे में विचार हमें तभी तो आने प्रारंभ होते हैं, जब आँखों से वो सीन हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है। तो आँखों को उसके विषय से हटाइए थोड़ी देर के लिए, जब तक आप ये ध्यान कर रहे हैं। आँखें बंद कर लीजिए। आँखें बंद करने के पश्चात यदि दिन है तो आपको पिंक पिंक सा दिखाई देगा, गुलाबी गुलाबी सा प्रकाश दिखाई देगा। सूरज यदि निकल रहा है, दिन का समय है, आँखें आपने बंद कर लीं, तब आपको पिंक कलर का प्रकाश दिखाई देगा चारों ओर। बस इसे देखते रहिए। यानी अब आपका मन एकाग्र हो गया। इन आँखों के भीतर जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, इस पर लग गया। यही ध्यान जब आप रात में करोगे तो ये पिंक कलर ना दिख करके आपको ब्लैक कलर दिखेगा। यही ध्यान जब आप रात में करेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे, तब आपको ये कलर ब्लैक दिखेगा। तो इस ब्लैक कलर पर ध्यान लगाइए यदि रात में कर रहे हैं तो। यानी अब आपकी आँखें बाहर नहीं देख रही, बल्कि भीतर देख रही हैं। जैसे आपके कान, अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था, जैसे आपके कान बाहर की ध्वनि नहीं सुन रहे, भीतर की सुन रहे हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर हो रही है। इसी प्रकार से अब आपकी आँखें बाहर के दृश्य ना देख करके अंदर के दृश्य देख रही हैं। अंदर के दृश्यों में प्रकाश दिखाई दे रहा है।
तो इस पर ही ध्यान लगाइए। फिर धीरे धीरे जब आपका ध्यान प्रगाढ़ होता जाएगा तब यहाँ पर आप बहुत प्रकार की कल्पनाएं भी कर पाएंगे, जैसे ओम की, जैसे शून्य की। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रारंभ में केवल वही उसी पर ध्यान लगाइए जो आपको सीधे सीधे दिख रहा है। जैसे बताया, कानों को जब बंद करेंगे तो उस ध्वनि पर ध्यान लगाएंगे जो भीतर हो रही है, और जब आँखों को बंद करेंगे तब हम उस ध्वनि पर ध्यान लगाएंगे, तब हम उस सीन पर ध्यान लगाएंगे जो हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ सीन के नाम पर हमें केवल एक रंग दिखाई दे रहा है, गुलाबी गुलाबी सा, पिंक पिंक सा। तो ये दो इंद्रियां, इनके माध्यम से हमने ये जाना कि यदि हम अपनी इंद्रियों के विषयों को रोक करके, उनके मूल विषयों को रोक करके उनको भीतर की ओर ले जाएं, तब हमको निश्चित ही परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति होगी ही होगी। ये ध्यान की वो पद्धतियां हैं, ये ध्यान की वो विधियां हैं जिनका लाखों करोड़ों वर्षों से अभ्यास होता चला आ रहा है। ऋषि मुनि अपने ऊपर अनुसंधान करते आ रहे हैं इन सारी विधियों से, और हम ऐसे मूढ़ हैं, ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे अनजान बने हुए हैं कि इन विधियों को न तो जानते हैं, न देखते हैं, न सीखते हैं, न समझते हैं, न प्रयोग करते हैं, न अनुभव करते हैं, न शेयर करते हैं। और ये अपने दिनचर्या में ऐसे फंसे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों से पीड़ित होते हुए विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। ये आँख का विशेषज्ञ, ये कान का विशेषज्ञ, ये आंत का विशेषज्ञ, ये मस्तिष्क का विशेषज्ञ, हर विशेषज्ञ के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उन विशेषज्ञ ऋषि मुनियों की वाणी को नहीं देख रहे हैं जो पूरे शरीर, पूरे मन, पूरी आत्मा, सबका ज्ञान आपको दिए बैठे हैं ऑलरेडी। उस ज्ञान को तो देख नहीं रहे। जब उस ज्ञान को देख ही नहीं रहे तो भटकेंगे ही। तो इसमें एक शेर स्मरण हो रहा है, पत्ता शजर से टूटकर बेवजन हो गया, उड़ने लगा जिधर भी उड़ाने लगी हवा। तो यानी पत्ता जब टूटा अपनी डाली से तो वो इतना बेकार हो गया, इतना दुर्बल हो गया, इतना असहाय हो गया कि हवा उसे जिधर भी ले जा रही थी वो जा रहा था। हवा ने उसको जहाँ भी गिराया वो गिर पड़ा, धरती पर, नाली में। तो हवा उसको क्यों गिरा पाई? क्योंकि वो डाली से टूट गया। हम भी अपनी डाली से टूटे हुए जैसा ही आचरण कर रहे हैं। अपनी जड़ों को समझते नहीं, सनातन शास्त्रों को देखते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं, सुनते नहीं, मानते नहीं, प्रयोग करते नहीं। तो हम भी उसी पत्ते की तरह हैं जो डाली से टूट गया। अब हम भटकते फिर रहे हैं, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस ज्योतिषी के पास, कभी उस तांत्रिक के पास। अरे हमारी समस्याओं का समाधान कोई कर दे। और मोस्टली लोग ठगे जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सनातन शास्त्रों पर दृष्टिपात करिए, उनको पढ़िए, उनका मनन करिए। सारा कुछ आपके जीवन को आनंददायी बनाने वाला सामग्री जितनी भी हो सकती है वो सारी की सारी, बल्कि आपको आपकी कल्पना से भी अधिक सामग्री उन सनातन शास्त्रों में उपलब्ध है। उन पर ध्यान दीजिए। यू एंड योगा के माध्यम से हम निरंतर यही प्रयास करते आते हैं कि आपको सनातन शास्त्र की जितनी भी दुर्लभ, जितनी भी गूढ़, जितनी भी रहस्यमय, जितनी भी अप्रचलित, जितनी भी अज्ञात जानकारियां हों वो सारी की सारी आपको आपके साथ शेयर कर दें। और इसीलिए हम मूल श्लोक को स्क्रीन पर भी प्रदर्शित करते हैं ताकि आप उसके सोर्स का पता लगा सकें, आप उसके सोर्स को जान सकें, आप उसके सोर्स को और अधिक गंभीरता और गूढ़ता से उसका निरीक्षण करके उसका और प्रमाण प्राप्त कर सकें, उसका और ज्ञान प्राप्त कर सकें। और उसमें जो कुछ नई बात आपको भी अपने हिसाब से समझ में आई हो वो हमारे साथ भी शेयर करिए, क्योंकि हम यू एंड योगा पर और किसी कार्य के लिए आपसे नहीं कहते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये बटन दबाइए, वो नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ये घंटी, वो घंटा। हम इसके लिए कुछ आपसे कभी भी नहीं कहते।
हम केवल आपसे ये कहते हैं कि आप अपने सनातन शास्त्रों को पढ़िए, उनको समझिए, उनकी अच्छी बातों को अपनाइए, शेयर करिए, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करिए। हमारे चैनल पर जो वीडियोस आते हैं उनको देख करके उनके संबंध में जो जिज्ञासा हो वो व्यक्त करिए और उस ज्ञान को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। 300 से अधिक वीडियोस इस चैनल पर हैं, 300 से अधिक, अब शायद 310 से अधिक हैं। तो उन सबको देखिए और उनमें जो भी सामग्री है उस पर मनन करिए, चिंतन करिए, उस पर परीक्षण करिए, प्रयोग करिए, अनुसंधान करिए, अपने अनुभव उनके साथ जोड़िए और उन सब बातों को हमारे साथ शेयर करिए, जिससे कि दूसरे तमाम लोग जिनको ये सब बातें अच्छी तो लगती हैं, उनकी रुचि भी उसमें है, पर वो अधिक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ भी वजह रहती है, प्रयोग नहीं कर पाते हैं, हालांकि रुचि उनकी बहुत रहती है। तो उन लोगों को प्रोत्साहन मिले, उन लोगों को प्रेरणा मिले, उन लोगों को मोटिवेशन मिले कि हाँ, वास्तव में ये प्रयोग बहुत काम के हैं और हमको इनको करना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा ही जीवन को आगे ले जा सकती है। तो आज का जो अंक था उसकी समरी ये रही, उसका सार ये रहा कि श्लोक संख्या 89 को हमने आपके साथ डिस्कस किया, विज्ञान भैरव तंत्र का श्लोक 89, और इसमें जो कुछ ज्ञान था वो ये था। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लें जिससे कि मेमोरी में ठीक से आ जाए, क्योंकि अभ्यास के बिना विद्या विष के समान हो जाती है। अभ्यास नहीं करेंगे तो वो विद्या किसी काम की नहीं रहती आपके लिए। इसीलिए बार बार किसी चीज़ को कहा जाता है ताकि वो मस्तिष्क में बैठ जाए, ठीक से मस्तिष्क उसका उपयोग कर सके समय आने पर। कई लोग कहते हैं कि बात को बहुत विस्तार क्यों दे देते हैं आप, तो बात को विस्तार देना इसलिए आवश्यक है कि वो ठीक से आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। हमें आपसे कौन से पैसे लेने हैं, हमें आपसे कौन सा पेमेंट लेना है। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि जो लिखा है वो आप ही के लिए अच्छा है और आप करेंगे तो आपको ही लाभ होगा, हमें क्या लाभ होगा। लेकिन ये जानकारी चूँकि सनातन जानकारी है, सभी के लिए होती है, सभी के उपयोग, सभी के कल्याण के लिए होती है, इसलिए आपके साथ शेयर करते हैं। यदि वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको अन्यथा न लें, यदि बातें बकवास कुछ लगने लगती हैं कि ज़्यादा बोल रहे हैं तो उन बातों को नेगलेक्ट कर दीजिए और वहाँ से काम की बातें निकाल लीजिए। केवल ऐसे लगता है आपको कि वीडियो अधिक लंबा हो रहा है तो सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए, इसके अनुसार जो बेकार बातें हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, और जो बातें लग रही हैं आपको कि हाँ ये काम की हैं तो बस उतनी अपना लीजिए। तो 89 जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि किसी भी इंद्रिय के नष्ट हो जाने पर अथवा निरोध मात्र कर लेने से अद्वितीय शून्य में प्रवेश करने वाले योगी को अंतर्मुख होने पर वही परम चैतन्य तत्व का प्रकाश प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ सीधा सिंपल समझिए, आपकी जो इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं, आपको जब ये वाला ध्यान करें इस विधि से तो आपको अपनी इंद्रिय को अपने विषयों से रोक करके बस अंदर की तरफ ले जाना है। यानी कान को उसके विषय से हटा करके अंदर की ओर जो अंदर की ध्वनियाँ वो सुननी है। आँख को उसके विषय से हटा करके जो भीतर दिखाई दे रहा है वो देखना है। उसी प्रकार से अपनी इंद्रियों का प्रयोग उतने समय के लिए जितने समय ध्यान कर रहे हैं भीतर के लिए करें, अंतर्मुख होने के लिए करें। जब ये करेंगे तो परम शांति, परम सुख का अनुभव अपने आप ही होगा। आप स्वयं हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि ऐसा हो रहा है, यदि सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं कि ये लिखा हुआ है और लिखा तो बहुत कुछ हुआ है और पता नहीं सच है या नहीं है, और पता नहीं कितने लोगों ने किया है, किसको लाभ हुआ है, मैंने तो थोड़े दिन किया था मुझे लाभ नहीं हुआ, फलाना है ढिकाना है। इस तरह की जो दलीलें हैं
वो मोस्टली लोग दिया करते हैं जब वो किसी विधि के अनुसार अपनी गलती से सफल नहीं हो पाते। आपको ऐसी दलीलें नहीं देनी है, आपको अभ्यास करने हैं, लगन से करने हैं, और फिर इन अभ्यासों के जो फल हैं वो अनुभव करने हैं और शेयर भी करने हैं। तो आज का अंक यहीं तक। आपका धन्यवाद अवश्य देना चाहेंगे वीडियो समाप्त करने से पहले कि आप लोग भैया देखिए, यहाँ वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, बस बाकी काम हमारा नहीं है। हमारा जो काम है वो कर देते हैं, तो बाकी जिम्मेदारी सब आप ही के कंधों पर पड़ी हुई है और आप उससे बखूबी निभाते भी हैं। देखिए, लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी, शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी, अच्छा सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी। भैया सारी जिम्मेदारी आपकी, हमारी जिम्मेदारी एक कि हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। बस वीडियो अपलोड करने की जिम्मेदारी हमारी, बाकी लाइक की, शेयर की, सब्सक्रिप्शन की सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर। आप देखो उसे, आपको क्या करना है नहीं करना है, लाइक करना है नहीं करना है, शेयर करना है नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, आप जानो, आपका काम जाने। हमारा काम है वीडियो अपलोड करना, वो हम कर देते हैं। कल फिर लेकर के आएंगे एक और वीडियो किसी एक और विषय पर। हो सकता है विज्ञान भैरव तंत्र से ही कोई दूसरी विधि आपके समक्ष प्रस्तुत करें। देखते रहिए आपका अपना चैनल। आपके महान सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह और उत्साहवर्धन का ये परिणाम है कि सब्सक्राइबर्स की संख्या 4400 को भी पार कर चुकी है और शीघ्र ही 4500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। व्यूज़ 4 लाख पहुंचने वाले हैं। तो आपका जो ये सहयोग है इसे बनाए रखिए निरंतर। ये तो बहुत उत्साह बढ़ाता है हमारा दिन प्रतिदिन। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।